जश्न के माहौल है। अब वो अपना सोचे, किसी के लिए खड्डा अगर खोदिएगा तो उसमें अपने गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या बिहार में फर्क पड़ेगा इस पर? देखिए, अरे वो गठबंधन के हिस्सा नहीं है, 20 तारीख से पहले फैसला हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने के लिए उस समय भी मेरी सहमति नहीं थी। मैं उस समय भी बता रहा था कि नहीं, ये लड़का कहीं से सही नहीं होगा, क्योंकि हम घटक दल में एक सम्मानित जगह पे हैं और उसमें बिहार में हमारा ये चलता रहे, गठबंधन चलता रहे, और यूपी में हम इतने आक्रामक हुए से नहीं। लड़ाई लड़ने की अलग बात है, जरूरी लड़ी है, हम भी लड़ते। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अब राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं मुकेश सहनी जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब बिहार एनडीए गठबंधन के साथ ही मुकेश सहनी के मंत्री पद पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। दरअसल वीआईपी पार्टी ने अपने 4 विधायकों के साथ एनडीए को समर्थन दिया था, जिसके बाद मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी ने कदम रखा और अपने बागी तेवर दिखाने शुरू किए, तब से ही एनडीए में मुकेश सहनी को लेकर खींचतान शुरू हो गया है। उसके बाद वीआईपी के दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बोचहा सीट पर भाजपा किसी कीमत पर अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही है। इसी कड़ी में हमारे साथी गौरव ने वीआईपी से साहिबगंज विधायक राजू सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा के साथ रहने की बात कही। वहीं मुकेश सहनी पर उन्होंने कहा कि बिना विचार किए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना महंगा पड़ेगा। वीआईपी के सभी विधायक भाजपा के साथ हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वीआईपी के अगर सभी विधायक भाजपा के साथ चले जाते हैं तो मुकेश सहनी क्या करेंगे। बने रहिए मुजफ्फरपुर नाव के साथ। एनडीए गठबंधन के साथ ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव में अपनी बिगुल बजाए, उत्तर प्रदेश चुनाव में जब चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं एनडीए जो भाजपा गठबंधन में है वो बागी हो गई। मुजफ्फरपुर से भी कहीं ना कहीं भाजपा के लोग उनसे नाराज हो गए। आखिर नाराजगी की क्या वजह है? क्या उनके विधायक है वीआईपी के जो विधायक है, क्या वो मुकेश सहनी के साथ हैं? पूरे प्रकरण में बात करने के लिए साहिबगंज से विधायक राजू सिंह है हमारे साथ। क्या लगता है कि नाराजगी एनडीए में ख़त्म हो गई है या फिर सब कुछ ठीक है? देखिए, अभी तो कल ही रिजल्ट आया है। कल रिजल्ट आने के बाद में शीर्षस्थ नेतृत्व क्या इसमें निर्णय लेगा। हम लोग तो घटक दल के लोग हैं, एनडीए घटक में रहने वाले लोग हैं, हमेशा से एनडीए की बात किए हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने के लिए उस समय भी मेरी सहमति नहीं थी। मैं उस समय भी बता रहा था कि नहीं, ये लड़ना कहीं से सही नहीं होगा, क्योंकि हम घटक दल में एक सम्मानित जगह पे हैं और उसमें बिहार में हमारा ये चलता रहे, गठबंधन चलता रहे, और यूपी में हम इतने आक्रामक हुए से नहीं है। लड़ाई लड़ने की अलग बात है, जरूरी लड़ी है, हम भी लड़ते। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अब राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं मुकेश सहनी जी, राष्ट्रीय नेता हैं नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय नेता हैं संजय जी वगैरह, ये सब लोग बैठेंगे, बैठ के इसका कोई ना कोई निदान जरूर निकालेंगे। क्या लगता है कि जैसे मुकेश सहनी की स्थिति उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ी, अब भाजपा के कल विधायक का एक स्टेटमेंट आया कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पर, सब एमएलसी जो उनको नहीं बनाएंगे हम लोग। ये भाजपा के विधायक का स्टेटमेंट था ना, ये वीआईपी के विधायकों का तो स्टेटमेंट नहीं था। आप शुरू से भाजपा के रहे हैं, कहते हैं आपका बयान भी आता है कि आरजेडी से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो क्या लगता है कि मुकेश सहनी को जब जैसे भाजपा निकालेगी या फिर तो समर्थन किसकी तरफ, एनडीए भाजपा की तरफ रहेगा, फिर मुकेश सहनी के साथ जाएंगे? देखिए, आरजेडी से समझौता न करने का मैं एक बार चुनाव हार भी गया था, लेकिन मैं जब नीतीश जी आरजेडी के साथ गए थे उस समय हमारे सम्माननीय आदरणीय नीतीश जी को मैं आदर्श मानता हूँ, और जब उन्होंने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था तो मैं छोड़ दिया था, आरजेडी से अलग हट करके और नीतीश जी के साथ छोड़ के मैं बीजेपी में आया था। इसलिए मेरी राजनीति पहले जो शुरुआत होती है, आप इस बात को समझ लें कि मेरा आरजेडी के खिलाफ ही राजनीति की शुरुआत होती है। इसलिए कोई सा दल जो आरजेडी के खिलाफ रहेगा वही मेरा दल है। एक अहम सवाल यहाँ पे आ जाता है, भाजपा के वीआईपी के 4 विधायक हैं। क्या लगता है कि राजू सिंह तो खैर समझ में आ रहा है कि भाजपा के साथ जाएंगे, चारों विधायक से कैसा तालमेल है? देखिए, अभी 4 विधायक में 1 विधायक तो एक्सपायर कर चुके हैं, वर्तमान में भी 3 विधायक हैं। तीनों की अपनी पृष्ठभूमि जो रही है एनडीए की पृष्ठभूमि रही है, और मैं समझता हूं कि उनके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे बताना सही नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी भी यही सोच है जो मेरी सोच है। एक महत्वपूर्ण सवाल, बोचहा से कौन चुनाव लड़ेगा, भाजपा या फिर वीआईपी? ये तो भाजपा नेतृत्व को और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना है।
कि कौन से चुनाव लड़ेंगे। मैं इस पर अधिकृत नहीं हूँ कि इस बारे में कोई बयान दे सकूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी जिस तरह की बयानबाजी आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिलता है, उसमें लग रहा है कि भाजपा चुनाव लड़ेगी। साथ रहेंगे भाजपा के? मैं तो बताया एनडीए के साथ हूँ, एनडीए के साथ रहूँगा। तो राजू सिंह को सुन रहे थे आप, साहेबगंज से विधायक हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने 2 समीकरण पर बात किया कि अगर वीआईपी अगर आज आरजेडी के साथ जाती है तो हमारा नेतृत्व भाजपा के साथ था और भाजपा के साथ मैं रहूंगा। और बोचाई विधानसभा सीट की जब बात की तो उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करना चाहिए, जिस तरह से लेकिन वीआईपी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे भाजपा को चुनाव लड़ना चाहिए। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश है और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाऊ आप देख रहे हैं। नहीं, हॉट क्या हो गया? यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, तो हॉट की क्या बात है? यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है। हॉट किस मामले में आप कहते हैं हॉट होगा? ये कहने वाले बेवकूफ़ लोग हैं जिस तरह की बात बोलते हैं। कैसे, किस मामले में हॉट कर रहे हैं? यहाँ दल की बात ही नहीं होती है। दिनेश बाबू तो सर्वदलीय लोग हैं ना, उनके साथ सब दल के लोग रहते हैं। यहाँ भाई कहाँ? बिल्कुल 100%। हम तो अपनी पार्टी की तरफ से कहेंगे कि हम लोग का एनडीए का जीत सुनिश्चित है। नहीं, दिनेश बाबू ऐसे भी सर्वदलीय हैं, उनको सब दल का वोट मिलता है, इसलिए मैं दल की बात नहीं करूँगा। और यहाँ लड़ाई ही नहीं है, कोई मतलब नहीं कहने का कि वही लोग बोलते हैं जो नॉन पॉलिटिकल होंगे वही यहाँ लड़ाई की बात करेंगे। पॉलिटिकल लोग तो ऐसी बात नहीं कर सकते। अरे दिनेश बाबू पिछले 18 साल से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दिनेश बाबू पंचायती राज के बारे में जितना समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में शायद ही बिहार में कोई ऐसा प्रतिनिधि होगा जो इतना समझता होगा। तो उससे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे अपने यहाँ के तमाम पंचायती राज के प्रतिनिधियों से एक एक होकर के वोट दें, ताकि उनका तो ये गृह क्षेत्र भी है, इसलिए गृह क्षेत्र में कोई भी वोट नहीं जाना चाहिए। अगर 98% पिछली बार मिला था तो इस बार 100% जाना चाहिए।